डियर ऑल ऑफ़ यू, आज हम लोग CBSE क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर 7 एंड देन चैप्टर्स का नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी करने जा रहे हैं। ओके, इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है जिसको हम लोग एक एक करके जो है वो डिटेल्स में करेंगे। पहला पॉइंट्स है रोडवेज, सेकेंड है रोड डेंसिटी, थर्ड है रेलवेज, फोर्थ है पाइपलाइंस, इम्पॉर्टेंस नेटवर्क्स, फिफ्थ है वाटरवेज, 6 है मेजर सी पोर्ट, 7 एयरवेज, 8 कम्युनिकेशन सिस्टम, 9 इंटरनेशनल ट्रेड और 10 है टूरिज़्म एज ए ट्रेड। चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक एक करके डिटेल्स में। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर्स का हेडिंग है लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसका मतलब है कि क्या वो चीज़ है जो इंडियन इकोनॉमिक्स में लाइफ लाइन्स का रोल प्ले करता है। तो ये पूरे चैप्टर्स में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चाहे वो वाटरवेज हो, रेलवेज हो या फिर एयरवेज हो। सो ये तीनों तरह का जो वेज है वो किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में रोल प्ले करता है और कर रहा है, ये सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट रोडवेज। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, इट्स इम्पॉर्टेंस कैन बी व्यूड। बोला कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट नेटवर्क जो है वो है एक तरीके से, और बताया गया कि कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उसका इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट 1, कंस्ट्रक्शन लो कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवेज लाइन। बोला है कि रेल रोड का जो कंस्ट्रक्शन करने का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, यानी कि उसके कंपैरिजन्स में रेलवे लाइंस का। ओके, पॉइंट 2, रोड्स कैन ट्रावर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनडुलेटिंग टोपोग्राफी। बोला है कि रोड आसानी से जो है वो दूसरे के मुकाबले में, मतलब ऐसा टोपोग्राफी जहाँ पर ऊंच नीच हो, ऐसी ज़मीन जहाँ ऊंच नीच हो वहाँ पर किया जा सकता है। ओके, पॉइंट 3, रोड कैन बी नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लॉप एज ए कैन बी ट्रावर्स माउंटेन सच एज हिमालयस। बोला है कि रोड आसानी से जो है वो जो हायर स्लॉप एरिया है, यानी कि ऊंचा एरिया है, वहाँ पर भी, और जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पर भी जो है आसानी से बनाया जा सकता है। ओके, पॉइंट 4, इट इज़ इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सनस एंड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। बोला है कि ये एक तरीके से कम खर्च वाला जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। कुछ लोग जो है वो अपने सामान को भी कम दूरी में एक जगह से दूसरे जगह जो है वो ले जाते हैं। ओके, पॉइंट 5, इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। बोला है कि ये एक डोर टू डोर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है रोडवेज। पॉइंट 6, इट इज़ यूज्ड एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज दे प्रोवाइड लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। बोल रहा है कि ये दूसरे तरीके के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है, जैसे रेलवे जो है रोडवे से कनेक्ट होता है, एयरवेज जो है वो रोडवे से कनेक्ट होता है, और सी जो है बहुत सारे पोर्ट होते हैं वो भी रोड से कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि ये दूसरे रोड से दूसरे तरीके के जो वेज है उससे लिंक करता है। ओके, चलिए, रोड के कुछ टाइप्स हैं, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, ओके, नेशनल हाईवेज, ओके, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ओके, अदर रोड्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। ये सभी जो है डिफरेंट टाइप्स के रोड को जो है वो क्लासीफाई किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। पॉइंट 1, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ए मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली बाय दी 6 लेन सुपर हाईवेज। बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने एक डेवलपमेंट के तौर पर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जो इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, इसको 6 लेन सुपर हाईवेज के जरिया। ओके, पॉइंट 2, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, कन्याकुमारी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। बोला गया है कि इसका ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो है वो कॉरिडोर है।
पहला जो है नॉर्थ साउथ जो है वो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जो है वो है। दूसरा जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये जो है सिलचार आसाम से लेकर गुजरात पोरबंदर को एक दूसरे से जोड़ता है। ओके, ईस्ट टू वेस्ट। पॉइंट 3, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सुपर हाईवे इज़ टू रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस। बोल रहा है कि इसका मकसद जो है सुपर हाईवेज़ को बनाने का कि ये दूरी को और टाइम को जो है वो कम कर देता है। हाईवेज़ में जो हम लोग सफ़र करते हैं उसके हिसाब से। पॉइंट 4, दीज हाईवेज़ प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बोला है कि इस तरीके की जो हाईवेज़ होती हैं इसको बनाता है और अरेंज और मैनेज करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI। ओके, उसके बाद है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड आर लेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। बोला जा रहा है कि जो नेशनल हाईवे जो है वो इंडिया के जो दूसरे बड़े शहर होते हैं या जो बड़े एरियाज़ होते हैं उससे कनेक्ट होता है। ओके, या हम लोग अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो कैपिटल स्टेट होता है उससे जो है वो कनेक्ट होता है। ओके, और इसका जो मेंटेन करता है, इसकी जो देखभाल करता है वो है CPWD, पब्लिक वर्क, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ओके, स्टेट हाईवेज। State highways link a state capital with different district headquarters are constructed and maintained by the state public work department in state and union territories। बोला है कि जो स्टेट हाईवेज जो है वो स्टेट के कैपिटल से जो डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर्स होते हैं उससे जुड़े होते हैं। ओके, और इसको बनाता है और इसको जो देख रेख करता है वो है PWD, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, चाहे वो स्टेट के अंदर में हो या फिर यूनियन टेरिटरीज में हो। ओके, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। दीज रोड्स कनेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर विथ अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड आर मेंटेन बाय जिला परिषद। बोला है कि जो डिस्ट्रिक्ट रोड होता है वो डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर से और हेड क्वार्टर से दूसरे एरियाज, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया से जुड़े होता है यानी कि लिंक होता है, और इसको जो देखभाल करता है वो है जिला परिषद। ओके, other roads, rural roads which link rural areas and village with towns. These roads receive special impetus under the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। बोला है कि जो रूरल रोड होते हैं वो जो विलेज और टाउन होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ओके, बताया गया है कि इस तरीके की जो रोड जो देखभाल या कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर में जो है वो देखभाल किया जाता है। उसके बाद है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स इस्टेब्लिश्ड इन 1960। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन्स रोड इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। बोला है कि ये 1960 में जो है इसकी स्थापना की गई और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में या गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में कंस्ट्रक्शन किया जाता है और इसकी देखभाल की जाती है। वो बॉर्डर के तमाम एरिया है कंट्रीज़ के अंदर में उसमें। ओके, हमारा कंट्री जो है वो 8 मेजर कंट्रीज से घिरा हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम रोड के अपने जो बॉर्डर्स के एरिया है उसके अच्छे से देखभाल करें। इसी मतलब पर्पस के तहत जो है वो रोड्स को बनाया गया है हमारे